ये आप देख सकते हैं शशि गुप्ता जी जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के साथ आज बैठक में बैठे थे एलजी द्वारा गठित कमेटी में। अजय नंदा जी भी अब बाहर आ चुके हैं। लाइव तस्वीरें NH1 न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं। अजय नंदा जी से बात करने की कोशिश करते हैं। अजय जी, क्या बातचीत अभी अंदर हुई है? डिप्कॉम साहब थे, बड़ी हेल्दी हमारी बातचीत जो है ये जो पावर कमेटी बोर्ड द्वारा बनाई गई है और हमारा क्लियर कट स्टैंड इसमें रहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये रोपवे हम बिल्कुल किसी कीमत पे भी जो है ये यहाँ पे नहीं लगने देंगे, क्योंकि ये रास्ता जो पुराना रास्ता है ये माता द्वारा बनाया गया हुआ रास्ता है। ये माता ने खुद ये रास्ता चुना हुआ है, माता खुद इस रास्ते से गई है। माता इतनी बड़ी शक्ति थी, वो त्रिकुटा हिल में कहीं भी जो है प्रकट हो सकती थी, लेकिन माता ने ये रास्ता क्यों चुना, इस सेंसिटिविटी को हम ख़त्म नहीं होने देंगे। और ये रास्ता जो आप ताराकोट जो नई स्टोरी आप क्रिएट कर रहे हो, माता की कहानी इसी स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में बच्चों को बुला बुला के दिखाई जाती है, श्रद्धालुओं को दिखाई जाती है, लेकिन उस कहानी में ताराकोट का कहीं जिक्र नहीं है। ताराकोट कहाँ से आ गया? और किसी भी कीमत से जो हमारी जो आस्था है, आस्था से खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे और ये जो पुराना रास्ता है यही रास्ता रहेगा। और जो ये प्रोजेक्ट है इसको वंडन कर दीजिए। आज अगर प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बना है, राम का मंदिर तो हर गांव में हर विलेज में है, क्यों वो मंदिर जो है वो अयोध्या में बनाया गया? क्योंकि हमारी आस्था उसके साथ जुड़ी थी। प्रभु राम का जन्म जो है वो वहाँ पे हुआ था। दूसरी बात हमने कही, आज महाकुंभ चल रहा है, लोग वहाँ पे जाके डुबकी ले रहे हैं, ये आस्था से जुड़ा हुआ है। ये चंद्रभागा में भी लोग नहा सकते हैं, लोग अंजलि माता जिसको अंजी नाम हम कहते हैं वहाँ भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन ये आस्था के साथ जुड़ा हुआ मसला है। लोग महाकुंभ में जाके नहाते हैं, उसी प्रकार ये आस्था हमारी जो है माता के साथ जुड़ी है। और बीच में ये भी आया कि ये प्रोजेक्ट लगा है, इसका इतना नुकसान होगा 200 करोड़। हमने कहा कि राम सेतु का प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था और उस प्रोजेक्ट के लिए देश के बड़े से बड़े वकील जो हैं उस सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफिडेविट फाइल किया था कि राम जो भगवान जो हैं वो काल्पनिक हैं, मिथ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आस्था के साथ लोगों के साथ जो है वो मजाक नहीं कर सकते और उन्होंने उस प्रोजेक्ट को रद्द किया। बिल्कुल, था वो तो 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अजय जी, यही करना चाहता हूँ कि भगवान राम की आपने बात कही, तो श्री माता वैष्णो देवी भी एक आस्था का विषय है, तो फिर क्यों जो है प्रशासन इस बात को समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा? चीज़ें हमने जो है आज कमेटी के आगे रखी हैं, बड़े ध्यान से उन्होंने नोट की हैं, लिखी हैं और उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर ज़रूर जो है बात करेंगे, ज़रूर संज्ञान लेंगे। मीटिंग्स हो सकता है 1-2 दौर और चले, लेकिन इसके ऊपर सीरियसली आज बड़े हेल्दी वे में जो है उन्होंने बात सुनी, एक एक पॉइंट को सुना गया और एक एक पॉइंट हमने। और दूसरी बात हमने उनको ये कही कि अगर आप ताराकोट से रोपवे लगाते हो तो ये हमारी कटरा की इकानमी नहीं, ये जम्मू प्रोविंस की इकानमी को आप जो है पूरा हिला के रख दोगे, शेक कर दोगे। क्योंकि एक हमारे बिजनेसमैन, जम्मू के बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा था कि ट्रेन जो है श्रीनगर चल पड़ी और जम्मू जो है आने वाले टाइम में पठानकोट बन जाएगा, लेकिन मैंने कहा मैं उनके साथ सहमत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमारे माता वैष्णो देवी बैठी हैं। लोग यहाँ पे आते हैं 90% प्लेन्स ट्रेनों में, जहाँ जितने भी लोग आते हैं वो माता वैष्णो देवी के लिए आते हैं, जिससे हमारी इकानमी जम्मू प्रोविंस की चलती है। और अगर आपने ये रोपवे लगाया, 6 मिनट में आप कहते हो ऊपर जाएंगे, 6 मिनट में नीचे आएंगे, 1 घंटे में ऊपर लाइन में खड़े होकर दर्शन करके ट्रेन आ रही है उसमें बैठेंगे, 3 घंटे में हम कश्मीर पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जम्मू की इकानमी के साथ भी आप जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसको मत छेड़िए, जम्मू प्रोविंस की इकानमी को बने रहने लगिए। ये पॉइंट भी हमने रखा और 40,000 लोगों फैमिलीज
जिनके 40,000 लोगों की फैमिलीज के साथ भी आप खिलवाड़ मत करिए, उनकी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ मत करिए। सारी बात कैसा रिस्पांस आया कमेटी? बड़ा अच्छा रिस्पांस जो है हमारे बोर्ड मेंबर्स की तरफ से रहा है। बड़े उन्होंने एक एक बात पे उस पर चर्चा की है और हमने उनको ये भी बताया है जो पुराना रूट है आप उसको जो है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करिए। आजकल हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं, आप एस्केलेटर्स लगाइए, आप एलिवेटर्स लगाइए, आप और किस तरीके से आप देखिए, आप रिटेनिंग वॉल्स लगाइए। आजकल बिना पहाड़ी को छेड़े हुए भी आप जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। 6 लेन को देखिए किस प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, आप उसमें काम करिए और गंडोले वाले प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से वर्णन करिए। यही बात जो है आज पूरे तरीके से। अजय जी, ये वही कमेटी है जिसने पिछली बार भी स्टेक होल्डर्स के साथ बात की थी, लेकिन तब में और अब में बड़ा फ़र्क आया। कटरा ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखा। क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो कमेटी एलजी द्वारा गठित की गई है इससे कोई रिजल्ट निकलकर सामने आएगा? आप क्या पॉजिटिव हैं इसको लेकर? देखिए, मैं इनके क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं लगाना चाहता, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इस जो स्टेक होल्डर में नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम ही हूँ। लेकिन मुझे आज इनकी तरफ से बड़े अच्छे तरीके से जो हमारे बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और हेल्दी वे में बात सुनी है और बड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। तो शशि गुप्ता जी भी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। शशि गुप्ता जी चेयरमैन रह चुके हैं कटरा म्यूनसिपैलिटी के, और इनके ऊपर भी दारोमदार है क्योंकि भाजपा एक बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम सेंटर की बात करें और 28 MLA इस समय भाजपा के जम्मू संभाग में हैं। शशि जी, आप एज कटरा बिजनेसमैन गए थे, एज ए संघर्ष समिति मेंबर गए थे, एज भाजपा लीडर भी आप आज गए थे। कैसा लगता है आपको, किस तरह की बातचीत हुई? बहुत अच्छे माहौल में बात हुई। जो हाई लेवल कमेटी है एलजी साहब ने बनाई है उसने हमारी बात सुनी और बड़े अच्छे तरीके से बात सुनी। उन्होंने कहा कि हम सीरीज ऑफ मीटिंग्स करेंगे और उसके बीच में बैठकर कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। और उन्होंने ये इंश्योर किया है कि जब तक हमारी बात कंप्लीट नहीं होती रोपवे का काम नहीं लगा है और ना ही लगेगा। लेकिन देख रहे हैं सांझी छत में रोज़ तोड़फोड़ हो रही है, वो सामने आपको भी दिखा होगा। सांझी छत वाले इलाके में रोज़ तोड़फोड़ हो रही है, वो किस तरह की तोड़फोड़ है? क्या आपने पूछा? सीओ साहब ने, हमने सीओ साहब से पूछा कि काम लगने, उन्होंने कहा कि वो काम रोपवे का काम नहीं है, वो श्राइन को अलग काम है। गलत फॉर्म में मत पढ़ो और गलत कोई फोटो जो भी बेचता है उस पर यकीन मत। फिलहाल ये तस्वीरें संघर्ष समिति से हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। राजेश जी, किस तरह की मीटिंग हुई, जरा बताएं। मीटिंग हमारी जो है वो श्राइन बोर्ड अथॉरिटी के साथ, ये जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के साथ हमारी मीटिंग हुई और कमेटी ने हमारी बात पूरे ध्यान से सुनी है। हमारा एक ही मुद्दा है कि गंडोला नहीं लगना चाहिए, एक्सप्रेस हाईवे जो है वो ताराकोट नहीं जाना चाहिए, वो कटरा में ही ख़त्म होना चाहिए। उस पर हमने अपने पक्ष जो हैं वो लिख के लाए थे कि एक तो हमारी आस्था उसमें रहती है, हमारी सनातन धर्म की आस्था, हमारे जितना भी ट्रैक है, चाहे बाणगंगा है, चरण पादुका है, अर्धकुंवारी है, झांझी छत है, सब ट्रैक को बाईपास ना किया जाए और हमारी आस्था से छेड़छाड़ ना किया जाए। उस बात को उन्होंने पूरा ध्यान से सुना और उन्होंने हमें अश्योर किया कि आपके साथ सीरीज ऑफ मीटिंग करते रहेंगे और जो भी रास्ता निकलेगा उस पर बात करते रहेंगे। तब तक जो है वो काम नहीं लगेगा, गंडोले का काम रुक रहे। ये डिपकाप सामने और बोर्ड मेंबर ने हमारे साथ बात। क्या वैष्णो देवी संघर्ष समिति पॉजिटिव है आज की मीटिंग को लेकर? जो अभी तक मीटिंग हुई है उसको लेकर आप पॉजिटिव हैं कि इस बार गवर्नमेंट सीरियस है इस इशू को लेकर? बिल्कुल, ये हमें भी लगा है, क्योंकि मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हम कहते थे, कटरा की संघर्ष समिति ये कहती थी, कटरा की जनता ये कहती थी कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। और आज उन्होंने हमारी बात सुनी और बड़े अच्छे तरीके से सुनी है। हमने उनको पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश की है कि हिंदू आस्था के साथ अगर गंडोला जो है वहाँ रुक सकता है, हिमाचल में रुक सकता है। अगर कुंभ में 10 किलोमीटर लोग पैदल जाके स्नान करने के लिए जा सकते हैं तो यहाँ पे भी चल के जा सकते हैं। आप अगर अब्यूज़ के लिए या सीनियर सिटीज़न के लिए चॉपर सर्विस में रिजर्वेशन कीजिए, बैटरी कार में रिजर्वेशन कीजिए। आपकी 50 के करीब 60 के करीब एम्बुलेंस रोज़ जाती हैं ऊपर क्या करने जाती हैं एम्बुलेंस, आप उसमें उनको अब्यूज़ को सर्विस दे सकते हैं। उसके बड़े तरीके हैं, मगर हमने उनको कहा कि हमारे साथ बार बार धोखा किया है श्राइन बोर्ड ने, अब धोखा नहीं हमारे साथ होना चाहिए। हम आप पे विश्वास करके बातचीत करने और आपके माध्यम से जनता कटरा को, पब्लिक कटरा को ये कहना चाहते हैं कि आप कल 2 बजे शालीमार पार्क में आइए। जो हमने यहाँ पे बातचीत की है वो बातचीत हम आपके साथ करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ क्या रखा है। हमने उनको कहा है कि संघर्ष समिति का मतलब है पूरी जनता, चाहे वो कटरा, दरूड़,
चाहे वो लेबर हो, चाहे सराउंडिंग जितने भी एरिया पड़ते हैं जो हमारे साथ बंद है, वो सब जो है वो आपके साथ है, ये हमने कहा है। और जनता को कहते हैं कि 2 बजे कल शालामार पार्क में आइए और हम आपसे बातचीत करें। तो आप ये सुन रहे हैं इस समय जो भी हुआ है मीटिंग हॉल में, और सब यहाँ पर वो कथनी बयान करते हुए, और सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पर सोनू ठाकुर जी से भी बात करते हैं। ये वो उन शख्स में से हैं जिन्होंने जेल में काफ़ी दिन काटे इस मुहिम को लेकर। सोनू जी, आप क्या कहते हैं जो आज की मीटिंग हुई है, किस तरह से मीटिंग प्रोसीड हुई और एंड कैसा हुआ, और ये मीटिंग आज इसके बाद और भी मीटिंग्स होगी या फिर यही मीटिंग थी? देखिए, हमने जो आज यहाँ मीटिंग की, हमारी कम से कम 2 घंटे मीटिंग हुई। हमारे यहाँ 2 ही मुद्दे थे, एक गंडोला नहीं लगना चाहिए और दूसरा 6 लेन जो वहाँ पार ताराकोट में ले रहे हैं ये नहीं जाना चाहिए। हमारे दो ही मुद्दे थे, लेकिन हमने अपने जोरों शोरों से ये रखे। हमने उनको बताया कि जिस तरीके का आपने हमें हरासमेंट किया, हमें जेलों में भेजा, हम जेलों, आप जितनी मर्जी जेलों में भेजे, हम गंडोला नहीं लगने देंगे। इसके लिए हमने वहाँ पूरा अपनी जोरों से बात रखी। उन्होंने भी हमारी इस बात को माना है, लेकिन इसके जो मीटिंगों के दौर हैं आगे और चलेंगे। उसके बाद हम आगे भी इनके साथ हमारी मीटिंगें रहेंगी। और मैं कटरा जनता से सबसे अपील करना चाहता हूं, कल शालीमार पार्क में 2 बजे वहां आए। हम पूरी खुल के वहां बात बताएंगे कि किस तरीके के अंदर बात हुई। आने वाले दिनों के अंदर हमारी अगर बात इन्होंने प्रॉपर नहीं सुनी या गंडोला इन्होंने लगाने की कोशिश की, और हम फिर से एजिटेशन में जाएंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि आप जो काम है उसको बंद रखा जाएगा। काम जैसे इन्होंने पहले बंद रखा था, डिप्टी साहब ने कहा जो हमने ऑर्डर किया है काम नहीं लगेगा। अगर छोटा मोटा कहीं अपना श्राइन बोर्ड को ही काम कोई कर रहा है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो गंडोले का काम है वो प्रॉपर बंद रहेगा। और मैं जनता से, सारी जनता, कटरा जनता से और पुराने रूट के सभी लोगों से अपील करता हूं, कल शालीमार पार्क में 2 बजे वहां आए और बैठ के सारे वहां बात करेंगे। जय माता दी। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं सारे जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर बातचीत करते हुए, मीडिया से जो आज हुआ उसको लेकर बातचीत करते हुए। यहाँ पर करण सिंह जो हैं इनसे भी बात करते हैं। करण जी, क्या कहेंगे जो आज मीटिंग हुई है, आप उससे खुश हैं? देखिए, कल हमने 2 बजे आपके माध्यम से मैं सारी कटरा निवासियों को और जितने भी जो स्टेक होल्डर हैं, जहाँ स्टेक होल्डर है कटरा की पब्लिक को, जिन्होंने जो एजिटेशन पे रहे, स्ट्राइक पे रहे, मैं सभी को कल 2 बजे के लिए शालामार पार्क में निमंत्रण देते हैं। वहाँ पे हम पब्लिक के साथ सामने ये सारी बात रखेंगे कि हमारे साथ क्या बातचीत हुई, क्या हुआ और आगे का क्या प्रोग्राम है। हम पूरे कटरा को, पूरा कटरा शहर, इसके आसपास के लोग जो हमारे एजिटेशन में हमारे साथ रहे, हम सभी को कल, आपको भी पत्रकार बंधुओं को भी निमंत्रण देते हैं कि 2 बजे कल पार्क में आए, शालामार पार्क में आए। वहाँ पे हम पूरी बातचीत अब खुल के करेंगे, आपके साथ बातचीत खुल के करेंगे कि जहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर हमारा एक ही मुद्दा है कि गंडोला नहीं लगेगा, 6 लेन पार नहीं जाएगी, उसी पे बातचीत हुई। हमारा वही एक ही कहना है।